हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे फ्लैक्स बॉक्स। तो मेनली फ्लैक्स बॉक्स होता क्या है? फ्लैक्स बॉक्स एक तरह का एक स्क्रीन को डिफाइन करते हैं। जैसे कि हम जिस तरह से स्क्रीन को हम शो करना चाहते हैं, जैसे लैपटॉप में, टैबलेट में और फ़ोन में, जिस तरह से हमें आइकन्स मेन्यूज दिखते हैं उस हिसाब से। जैसे कि हम फ़ोन के हिसाब से देखते हैं तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर या तो थ्री डॉट वाला या यहाँ होता है या यहाँ होता है, बीच में लोगो होता है। ऐसे ही हम टैबलेट में देखते हैं तो टैबलेट में क्या होता है, देखिए अभी तो शो नहीं हो रहा है, टैबलेट के हिसाब ऐसा होता है कि यहाँ पर तो या तो थ्री डॉट होगा या उसका लोगो हो गया या मेन्यूज़ हो गए। और यहाँ पर अगर लैपटॉप के हिसाब से देखा जाए या पीसी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर होगा लोगो होगा, यहाँ पर मेन्यूज़ हो गए। तो देखिए मेनली बात यह है कि अपनी अपनी वेबसाइट के अलग अलग तरीके होते हैं, मगर जो मतलब स्क्रीन का हिसाब होता है कि जैसे लैपटॉप, टैबलेट और फ़ोन का हिसाब होता है, तो सब में अलग अलग तरीका होता है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं। तो इसका एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। जैसे फाइवर, देखिए अब ये इस तरह से मेन्यूज अलग हो गए, ये इसका लोगो हो गया। तो देखिए अब मैं इसको करता शेयरिंग करता जा रहा हूँ धीरे धीरे। देखिए थ्री डॉट आ रहा है, लोगो आ रहा है और ये मेन्यूज, ये टैबलेट साइज हो गया। अब ये फ़ोन का साइज़ के हिसाब से लाऊंगा तो लोगो, थ्री डॉट, फिर इसका जो भी हमारे पास ज्वाइनिंग जो भी होगा वो अलग होगा। तो इस हिसाब से बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। तो ये हमारा हो गया एग्ज़ाम्पल। तो देखिए जिस तरह से हम वेबसाइट को रन करना चाहते हैं उस तरह से हम रन कर सकते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास आता है मेनली कंटेनर। देखिए डिव में हम जो क्लास ले रहे हो कंटेनर के नाम से ले रहे हैं, कंटेनर। तो कंटेनर के नाम से हमने लिया, उसके नीचे जो हमने डिव में लिए, डिव में मेनली हमने आइटम जो लिए हैं वो आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 ऐसे 5 तक लिए हुए हैं। तो इसके बाद हमने डिव को क्लोज करा। उसके बाद हमने जो इसमें स्टाइल्स दिए वो ये हमने कंटेनर को हमने क्लास दिया होता तो डॉट क्लास नाम से इसको हम स्टाइल देंगे। फिर इसके बाद देंगे डिस्प्ले, बैकग्राउंड, गैप, अलाइनमेंट, अलाइंड आइटम्स और हाइट, जस्टिफाई कंटेंट, फ्लैक्स। देखिए डिस्प्ले फ्लैक्स क्या हुआ, एक ही रो में उसको लेके चलेगा। देखिए अब मैं इसको एक तरह से हाइड कर देता हूँ इन सबको। ये देखिए एक ही रो में लेके चल रहा है हर चीज़ को। अब इसको करता हूँ अंडू। उसके बाद में बैकग्राउंड में तो येलो कलर चाहिए था, येलो कलर उस हिसाब से आ जाता है। ये देखिए सेव करूँगा, आ गया। और उसके बाद गैप तो आपको पता ही है, 20 px दे दिया, आ जाएगा। और अलाइन आइटम्स का मतलब ये है कि जो भी चीज़ होगी, जो भी आइटम दिए वो वर्टिकली शो करेगा, मतलब कि वर्टिकली टेक्स्ट देता है। और हाइट तो आपको पता ही है, हाइट देनी है हमें जितनी भी कंटेनर के साइज़ को उसके लिए बढ़ा देगा। जैसे इसकी हाइट 300 पिक्सल दे रखे, और अगर हम 200 पिक्सल देंगे तो 200 हो जाएगी। देखिए कम हो गई, अंडो करते हैं हम, 300 ही ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट में भी सेंटर दे दिया हमने। तो सेंटर के लिए मतलब जो भी कंटेंट हो हमारे हिसाब से एडजस्ट हो जाए। ये हॉरिजेंटली शो करता है ज़्यादातर चीज़ कंटेंट को। और फ्लैश डायरेक्शन हमने दे दिया रो रिवर्स। इसका एग्जांपल जैसे अभी जाइए, इसको मैं करता हूँ। अब इसके बाद देखिए इसका काम क्या है। देखिए जस्टिफाई कंटेंट ये सेंटर में लिया, ये चीज़ सेंटर में अभी आपको दिखेगी क्योंकि इसके अंदर मैंने स्टाइल्स डाल दिए हैं इसलिए दिख नहीं रहे। तो अब इसके बाद हमने दिया रो रिवर्स। रो रिवर्स को ही मैंने वो करा था हाइड। इसके बाद अभी मैं करता हूँ इसको कमेंट से बाहर निकालता हूँ। उसके बाद मैं करता हूँ सेव, और सेव करने के बाद देखिए रो रिवर्स हो रहा है, सब में रो रिवर्स हो गया। 4 2 3 इसमें
दे रखे हैं। अब जिसमें ऑर्डर हटाए तो इनके अब देखिए ऑर्डर हटाने के बाद अब देखिए 5 4 3 2 1 इस तरह से ऑर्डर हो जाते हैं और रिवर्स में उल्टा तरीका हो जाता है। और डिस्प्ले फिर मतलब फ्लैक्स ऐप में रैप जो होगा ना वो जैसे स्क्रीन के अकॉर्डिंग जैसे हम वो चलाते हैं, जैसे जैसे हम यूट्यूब चलाते हैं ये सब चलाते हैं तो उसके अंदर जो स्क्रीन के हिसाब से वो अपनी वीडियो को एडजस्ट करता है उस हिसाब से ये मतलब कि आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे देखिए इस तरह से बताना चाह रहा हूँ मैं, जिस तरह से स्क्रीन पे ये आ रही है वीडियो इस तरह से। अब इसको मैं करता हूँ शेयरिंग करूँगा, देखो ये मोबाइल के हिसाब से आ गया, ये अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा। ठीक है, अब ये फ्लैग रैप का काम यही होता है। देखिए मैं इसको कमेंट से बाहर निकालूंगा, अब इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद देखिए अब देखना मैं इसको शेयरिंग करूँगा, देखिए अपनी तरफ से खुद ही एडजस्ट कर लेगा उस चीज़ को। देखिए नीचे आ गया, पर मैं इस कमेंट को हटा देता हूँ तो देखना खुद ही ये अपने आप ही शो नहीं करेगा, वो ऐसे ही एडजस्ट होंगे। देखिए फ्लैक्स रैप का काम यही है कि इमेज को अपनी तरह से एडजस्ट करता है स्क्रीन के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास आता है कि जैसे हम इसमें ऑर्डर देना अन ऑर्डर देना, यानी ऑर्डर देना क्या होता है, जैसे कम इसमें क्या होता है कि ऑर्डर दिया मैंने, ऑर्डर मैंने दे दिया इसको 1 दे दिया, इसको मैंने ऑर्डर दे दिया 2, इसको मैंने ऑर्डर दे दिया 3। अब तो देखिए देखो अब ये मैंने ऑर्डर 3 किसको दिया है 4 को, तो 4 क्या कर रहा है 4 पहले आ रहा है, उसके बाद 2 आ रहा है 1 आ रहा है। तो देखिए 2 आ रहा है 3 पे, 3 आ रहा है फिर 2 आ रहा है, ये रो रिवर्स का काम कर रहा है। अभी रो रिवर्स को कमेंट में हाइड कर देता हूँ, उसके बाद देखना अब इसको मैंने करा हाइड। अब देखिए अब चेंजेस जो होंगे अलग होंगे। अब देखिए जिसमें डिफ़ॉल्ट कुछ भी यूज़ नहीं है वो डिफ़ॉल्ट पहले आएंगे, 1 और 5 में है नहीं तो इसलिए वो पहले आ गए। उसके बाद हमारे पास आता है कि जैसे आइटम 4 है और मतलब आइटम 4 आइटम 3 आइटम 2, तो इस हिसाब से लेगा कि आइटम 4 3rd पे आ गया, ये 2 पे 1 पे, क्यों क्योंकि मैंने ऑर्डर दिया होगी, ऑर्डर 1 पे क्या हो 2, ऑर्डर 2 पे जो मैंने ऑर्डर दिया, ऑर्डर पहले कौन सा 2 है, फिर उसके बाद आइटम 3rd है, उसके बाद 4 है। अब मैं इसी तरीके से कर दूँ यहाँ पर, ये नहीं मुझे ये चाहिए 2 पे और ये चाहिए मुझे 3rd पे, आइटम 3rd मुझे 3rd पे ही चाहिए। इसको सेव करो, आधे को रन करूँगा, देखो 2 4 3 इसी हिसाब से हो जाएगा रनिंग। उसके बाद हम आते हैं जैसे फ्लैक्स बेसिस, इसमें क्या होता है कि इसका साइज़ का जो मतलब कि जो हमारे पास जो आइटम दे रखा है उसका जो साइज़ है उसकी जो मतलब उसकी जो विड्थ है वो बढ़ा देगा इसकी। देखिए बढ़ी हुई है, अब मैं इसको हटाए तो हाइड कर देता हूँ। तो देखिए अभी रुकिए, यहाँ नहीं है, ये सेकंड वाला है। देखिए अभी 2 वाला इस तरह से, तो क्या करता हूँ इसको पहले और डिलीट मारता हूँ।
दोबारा इस तरह से आ रहा है। अब क्या करूँगा मैं, इसमें इसका फ्लैक्स ग्रो एक बार हटा देता हूँ। अब इसको सेव करता हूँ, इसका रन करता हूँ। देखिए इस तरह से आ रहा है। इसका फ्लैक्स बेसिस इस तरह से 1000 पिक्सल कर देता हूँ। इसका ये शो नहीं कर रहा है, इसमें करता है वैसे फ्लैक्स बेसिस शो। आपके फ्लैक्स नन कर रखा है इसलिए नहीं कर रहा हुआ। इसको मैं एक बार कट कर देता हूँ, अब शायद हो जाए। देखिए हो गया। फ्लैक्स नन की वजह से नहीं हो रहा था, इसमें फ्लैक्स नन हो रहा है इसलिए नहीं हो रहा। उसको ऑटो कर दूँ तो शायद हो जाए। इसको फ्लैक्स ऑटो में इसको ये मैं हाइड कर देता हूँ। अब 4 वाले का ज़्यादा आ गया, 300 पे आ गया। इसको मैं 200 दे देता हूँ। फिर भी वो उसका ही ज़्यादा ले रहा है। क्योंकि ये फ्लैक्स ग्रो का काम कर रहा है। फ्लैक्स ग्रो का क्या मतलब है कि उसको अपने हिसाब से बढ़ा रहा है। अब इसको मैं फ्लैक्स ग्रो को 0 कर दूं तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा जिस तरह से। तो ये सब है। देखिए ये इनका साइज़ देखो इक्वल है और इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हुआ है। अब मैं इसको 200 कर दूँ तो देखिए दोनों बराबर हो गए। इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू इसके जो हमें स्टाइल देंगे उस हिसाब से आ जाएगा। बेसिस फ्लैक्स बेसिस हो गया। अगर मैं इसको नन करना चाहता हूँ फ्लैक्स को, तो फ्लैक्स पे जाऊँगा, नन कर दो। अगर मैं जैसे ये दे रखा है फ्लैक्स नन कर दिया मैंने, तो इसके बाद क्या होगी, नन तो हो गया। उसके बाद इसको जैसे कि अब मैं स्क्रीन के अकॉर्डिंग में करना चाहूँ, देखिए ये श्रिंक भी हो रहा है क्योंकि इसमें श्रिंक लगा हुआ है इसलिए श्रिंक हो रहा है। अगर मैं श्रिंक हटा दूँ तो देखिए ये श्रिंक नहीं होगा। देखिए देखो पहले श्रिंक हो रहा था, अभी श्रिंक नहीं हो रहा क्योंकि इसमें ग्रो लग गया। अब मैं श्रिंक लगा दूंगा वापसी, फिर इसके बाद सेव करूँगा, फिर करूँगा। देखिए अपने हिसाब से आ गया इस हिसाब से। तो फिर उसके बाद जैसे बेसिस हो गया, फिर फ्लैक्स ग्रो मैंने 0 कर दिया। ग्रो कर देता हूँ मैं 4 की जगह मैं 3rd भी ले लूँ तो भी वो ग्रो करेगा। अभी देखो इसमें नहीं दिख रहा है, अभी ग्रो में अब दिखेगा, ग्रो हो रहा है क्योंकि उसमें मैंने ग्रो दे दिया तो हो रहा है ग्रो। पहले क्या था देखिए, अभी 0 कर देता हूँ, सेव करता हूँ। इसमें देखिए ऐसा आ रहा है। ग्रो करते ही देखिए बढ़ रहा है इस हिसाब से। तो इसके बाद हमारे पास आता है प्लस बेसिस हो गया, प्लस ये ग्रो हो गया और श्रिंक में तो सिकुड़ जाता है साइज, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर देता है। उसके बाद
उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। हाँ देखिए डिव, जो हम आपको बता रहे थे कि जो पेज में कंटेंट और इमेज, ये क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी का डाटा है, वो किसी को अगर जैसे इमेज चाहिए और यहाँ पर कंटेंट लिखा हुआ चाहिए, और इसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे कंटेंट हमें चाहिए इधर लिखा हुआ इस साइड में, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में चाहिए इमेज, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिव कंटेनर तो लेंगे, उसके 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 सबसे पहले हम साथ में लेंगे कंटेंट, उसके बाद लेंगे इमेज। तो उसके बाद अगर जैसे हम कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे हम चाहते इधर इमेज लेना उधर कंटेंट, तो उसके लिए भी हम एडजस्ट कर सकते हैं कि कंटेनर कैसे लेना है, किस हिसाब से, इसके लिए भी एडजस्ट हो सकता है। और इसके लिए भी हमें स्टाइल देना पड़ेगा कि हमें सेंटर में चाहिए तो जस्टिफाई सेंटर, अलाइनमेंट सेंटर, ये सब हमें लेके चलना पड़ेगा। पर ये जस्टिफाई सेंटर से क्या होता है कि हर चीज़ को एक्यूरेटली सेंटर में दिया आता है, जो भी हम कंटेंट को इस तरह से स्टाइल देना चाहते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है, ये तो हमारा हो गया डिव, ये तो सिंपल सा है, कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसको तो मैं कर देता हूँ कमेंट। अब इसके बाद हमारे पास आता है ये लैपटॉप वाला, ये मतलब स्क्रीन के अकॉर्डिंग कैसे कैसे आइटम तो बाकी वही रहेंगे जो हमने दिए हैं, पर इनमें मार्जिन लेफ्ट ऑटो हमने क्यों करा हुआ है ये सब बताना चाहता हूँ। देखिए मैंने लिया मार्जिन लेफ्ट, मैंने मार्जिन लेफ्ट क्यों नहीं, होगी मार्जिन के तरफ मार्जिन जो लेफ्ट होगा हमारा, देखिए जो हमारा मार्जिन लेफ्ट है वो ऑटो, वो अपने आप वो उसको डिटेक्ट कर लेगा। देखिए यहाँ से मार्जिन इसके लेफ्ट साइड में जा रहा है जितना भी, उसको डिटेक्ट कर लेगा वो। इधर का जो मार्जिन है वो गैप फ्री है। मार्जिन राइट ऑटो, राइट वाले में भी, इसमें भी जो होगा ना, देखिए सेकंड वाले में दिया था, राइट वाले के लिए भी यही है। उधर का मार्जिन वो उसको डिटेक्ट कर रहा है, इधर वाले को भी वो डिटेक्ट करते हुए चल रहा है। इसको हमने लेफ़्ट क्यों दिया ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने लेफ़्ट वाले के लिए इसलिए दिया क्योंकि जो इधर वाला लेफ़्ट वाला है वो इधर वाले को अपने से मार्जिन दे रहा है, कितना दे रहा है, जितना वो चाहता है, मतलब इससे दूरी वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है स्क्रीन के अकॉर्डिंग। अब जैसे मैं इसको छोटा करना चाहूँगा, अब देखिए अपने हिसाब से एडजस्ट करते हुए फ़ोन किस तरह से कर रहा है, ठीक है। और मार्जिन राइट वाला भी हो गया। मार्जिन राइट वाले में क्या है, जैसे कोई मैंने कंटेंट दिया, राइट लेफ़्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मैंने यहाँ पर लेफ़्ट वाले के हिसाब से सेकंड में दे दिया, मैं यहाँ पर फ्रंट में भी दे सकता था राइट करके पर हमने अलग तरीका दिखाया। और इसमें भी है कि मार्जिन राइट और लेफ्ट, राइट दोनों में राइट राइट दे दिए। राइट राइट क्यों दिए, जैसे कि मेरे को इससे भी इसका डिस्टेंस इतना चाहिए, इससे भी इसका इतना डिस्टेंस चाहिए, तो उस हिसाब से दे दिए। और लेफ़्ट करके देना चाहिए था तो उस हिसाब से कर देते हैं। जैसे कि अगर लेफ़्ट वाले से चाहिए था तो इसका इसमें देते लेफ़्ट, फिर इसमें भी लेफ़्ट देते, ये अपने आप अलग हो जाते। ओके, आज के लिए बस इतना ही। जैसे सिंपल ये एक बार करके दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने अभी ये राइट राइट दे रखे हैं, इसमें एक बार इसको हटा देता हूँ मैं, ये सिंपल इसको कट कर देता हूँ। अब इसमें सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक वो क्या करता हूँ, स्टाइल से देता हूँ। इसमें क्या होता है, लेफ़्ट दे देता हूँ। अब इसको कर देता हूँ, इसको भी लेफ़्ट देता हूँ। देखिए अब इसको कर देता हूँ सेव। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे मैं आपको दोबारा सेव करके दिखा देता हूँ। देखिए सेव करा,
हम इसको करा मैंने रन। देखिए अपने हिसाब से वही चीज़ देगा जो पहले, उससे मतलब नहीं है उसको, उसको मतलब है कि जो हम दे रहे हैं उसका डिस्टेंस किस हिसाब से कहाँ से मार्जिन लेना चाह रहे हैं। हमने यहाँ से इसका इससे लिया लेफ़्ट साइड के लिए, तो लेफ़्ट के लिए इसने डिस्टेंस ले लिया, और हमने पहले ऐसा चाहिए था राइट के हिसाब से, तो राइट के हिसाब से ले लेगा। तो हम अंडू कर देते हैं, हमें वैसे ही चाहिए। अब सेव करते हैं, फिर भी वो वैसे ही जाएगा जैसे था। तो बस आज के लिए बस इतना ही।